तीन यहाँ पर डब्बा टाइप का, ठीक है, बॉक्स टाइप का मान लीजिए, वह देखिए यहाँ पर तीन बॉक्स मान लीजिए, ठीक है। चलिए ये ओके। फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, ओके। चलिए फर्स्ट में कितना है, 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 2 व्हाइट है ना, 2 व्हाइट, जितना चीज दिएगा उसको सही से आप लिख लीजिएगा, उसका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बिना लिखे सोचिएगा बनाने के लिए तो बहुत दिक्कत होगा। 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, यहाँ पर 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, ठीक है। 1 बॉल इज थ्रोन फ्रॉम एन आर्म, एक बॉल इसमें से खींचा गया, ठीक है, chosen at random and it is was found to be white, ठीक है। मेरा जो बोल रहा है कि हमने एक बॉल इसमें से खींचा, ठीक है, वो मुझे मिला कि गिवन है कि व्हाइट है, वो क्या है, व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, ये व्हाइट है दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि पहला अर्न से, फर्स्ट आपका अर्न से डब्बे से होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, समझिएगा बात। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम यहां से फाइंड करेंगे, फर्स्ट अर्न, सेकेंड अर्न एंड थर्ड अर्न। हम फर्स्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए अर्न, ठीक है, कोई भी अर्न को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट अर्न ले लेंगे, सिलेक्टिंग है फर्स्ट अर्न, ठीक है। पहला अर्न को सिलेक्ट करने का क्या इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 आपका अर्न है, एक को सिलेक्ट कर रहे तो मेरा क्या होगा 1/3 होगा, ठीक है। उसी तरह हम इसको सेकेंड अर्न का भी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो 1/3 उसका भी आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड अर्न का भी फाइंड करेंगे, तो आपका वही आएगा 1/3, क्योंकि 3 अर्न है, एक को सिलेक्ट करना है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, जो मुझे फाइंड करना हम यहाँ लिख लेते हैं, वो फाइंड करना है पी ऑफ, गिवन दिया हुआ है कि व्हाइट बॉल है, तो पता कीजिए कि वो फर्स्ट अर्न से होगा, ठीक है, ये मुझे फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ से मिटा, ये मुझे फाइंड करना वहां मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, देखिए व्हाइट का बात कर रहा है, ठीक है, हम व्हाइट का यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट अर्न दिए हुआ है कि फर्स्ट अर्न है, ठीक है, यहाँ से हम व्हाइट के बारे में हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाइट का यहाँ से फर्स्ट अर्न में व्हाइट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइए बताइए। यहाँ पर 2 बल्ब है, व्हाइट बल्ब है, यहाँ पर टोटल कितना है 5 है, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, सिंपल सा है। उसका तो व्हाइट का सेकेंड अर्न से आने का क्या चांस है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, या 3 व्हाइट है, 3 टोटल कितना है 3 2 5 है, ठीक है। उसी तरह से व्हाइट बॉल आने का क्या चांस है, गिवन दैट इट इज फ्रॉम द थर्ड अर्न, मेरा तीसरे बॉक्स से व्हाइट आने का क्या चांस है, 4 व्हाइट बॉल है, टोटल कितना है 5 है, ठीक है। ये चीज आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे यही फाइंड करना था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, पी ऑफ फर्स्ट अर्न मान लीजिए बाई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो आप कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ W मींस व्हाइट, और नीचे लिखेंगे P ऑफ W, ठीक है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां थोड़ा समझिएगा, ये बात है, P ऑफ फर्स्ट अर्न अभी रहने देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन W, ठीक है। अब देखिए व्हाइट बॉल आपका कहां कहां से आ सकता है, आपका व्हाइट बॉल यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से तीनों अर्न से आ सकता है। लिखिएगा आप कैसे, बताइए इसको, व्हाइट बॉल, ठीक है, फर्स्ट अर्न से भी आ सकता है, इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल चाहिए मुझे, सेकेंड से भी आ सकता है, प्लस थर्ड से भी आ सकता है, व्हाइट बॉल को मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको डिपेंडेंट इवेंट वाला में आप कैसे लिखते थे, उस तरह लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
P ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल है, ठीक है, मुझे फर्स्ट अर्न का प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सेम आपको उसी तरह जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा उसी तरह नीचे वाले को भी आप इस तरह में कन्वर्ट कर लीजिए डिपेंडेंट इवेंट के आपका इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। P ऑफ फर्स्ट इनटू P ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम द गिवन है, फर्स्ट हमने बैक को सिलेक्ट कर दिया तो वहां से आपका व्हाइट बॉल आने का क्या चांस है, उसी तरह सेकेंड में देख लेंगे, उसी तरह थर्ड देख लेंगे, प्लस में P ऑफ थर्ड अर्न इनटू P ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम द थर्ड अर्न, ठीक है। चलिए इधर चला गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मुझे जो फाइंड करना है उस पर हम टिक जाते हैं। देखिए फर्स्ट आपका अर्न का सिलेक्ट करने का तरीका 1/3 इंटू व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, यहाँ पर 2/5 सेम उत्तर है, ये आपका सेम है 1/3 इंटू 2/5 प्लस में P ऑफ सेकेंड अर्न का भी सिलेक्शन करने का 1/3, ये मेरा 3/5 प्लस में आपका 1/3 थर्ड अर्न को सिलेक्ट करना है, अब 1/3 सबको तो एक ही है, उसका यहाँ पर व्हाइट बॉल थर्ड अर्न से आने का चांस 4/5, ठीक है। तो नीचे वाला 3 5 15 तो ऊपर भी 15 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा बटन ये क्लिक हो गया। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा जो आ रहा है 2 आ रहा है, नीचे मेरा कितना आ जाएगा, ये 2 + 3 5 4 9 2/9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। देयर आर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स है, हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। एक एक चीज आप कीजिएगा, आपको स्टेप वाइज नंबर मिलेगा, ठीक। 3 बॉक्सेस है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये मेरा सेकेंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया। अगर किसी चीज क्लियर कीजिए, फर्स्ट वन कंटेनिंग 1 व्हाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 1 व्हाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ओके। सेकेंड वन कंटेनिंग 2 व्हाइट 3 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसका थर्ड वन कंटेनिंग 3 व्हाइट, उसके बाद 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ओके। चलिए ये चीज हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हो गए। ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। तो फर्स्ट अपन हमको क्या कह रहा है, ए बॉक्स हम इसमें चूज करने का क्या तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉक्स। एक बॉक्स सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, सिलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड सब आपका क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 आएगा, क्योंकि टोटल बॉक्स कितना 3 है, एक को सिलेक्ट करने का मेरा 1 हो गया, ठीक है। सिलेक्टिंग ए बॉक्स तीनों का बराबर हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करे चाहे सेकेंड करे चाहे थर्ड, तीनों का क्या होगा, बराबर आएगा 1/3 1/3 1/3। ये बात समझ में आए। चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, यहाँ पर 1 बॉल का नहीं बात हो रहा है, यहाँ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। 1 ball इज रेड एंड द अदर व्हाइट, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में हमने 2 बॉल उसमें से खींचा है, ठीक है। एक हमको क्या पता चल गया कि एक बॉल मेरा रेड आ रहा है, एक मेरा व्हाइट आ रहा है, एक मेरा रेड आ रहा है, एक व्हाइट आ रहा है, ठीक है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम फ्रॉम द सेकंड बॉक्स, मतलब ये चीज गिवन है कि फर्स्ट बॉल मेरा रेड आएगा एंड सेकंड बॉल मेरा व्हाइट आएगा, ठीक है। तो मेरा ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये मेरा जो बॉल आया वो सेकंड बॉक्स से आया, सेकंड बॉक्स से आया, इसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले दिया हुआ है मेरा कि मेरा रेड एंड व्हाइट है, ठीक है। कहां से आना चाहिए, सेकेंड से आना चाहिए, ठीक है। चलिए
अब हम क्या फाइंड कर, देखिए आप यहाँ पर क्या क्या समझिएगा थोड़ा, इसको तो आप यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या क्या जरूरत पड़ेगा ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर, अब जो मुझे फाइंड कर लेना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एंड व्हाइट बॉल, रेड एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। चलिए मुझे दो दो खींचना है यहाँ पर बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर रेड एंड व्हाइट बॉल, रेड आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताइए। रेड कहाँ से आएगा, हमको दो में से एक चाहिए, एक रेड चाहिए। रेड कितना है, दो है, तो इसमें से आपको एक चाहिए, मीन्स 2C1 इंटू यहाँ पर बताइए, उसका तो व्हाइट भी चाहिए तो 1C1, एक ही व्हाइट है ना, 1C1, ठीक है। टोटल बल्ब कितना है मेरा, 6 है, 6 में से हमको 6C2 फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये मेरा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2/15, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना आता हो। उसी तरह हम सेकेंड बॉक्स से भी हम इसी तरह रेड एंड व्हाइट फ्रॉम दी सेकेंड बॉक्स से फाइंड करेंगे। तो मेरा क्या है, नीचे तो मेरा ये कितना बॉल, 3 2 5 1 6, दो बॉल खींचना है हमको, 6C2, 2 बॉल्स है ना, इसीलिए हम 6C2 यहाँ लिख रहे हैं। 6 में से हमको 2 खींचना है, ठीक है। ये मेरा सिंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। उसका हम क्या चाहिए, एक रेड चाहिए, एक व्हाइट। रेड कहाँ से आएगा मेरा, इसे यहाँ से आएगा, एक चाहिए मुझे 3C1, 3 में से एक, ठीक है। उसी तरह आपका व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितना है, 2 है, 2C1, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/5 आ जाएगा, ठीक है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम रेड एंड व्हाइट फ्रॉम दी थर्ड बॉक्स फाइंड करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, रेड एंड व्हाइट, रेड कितना है यहाँ पर 1 है, तो एक में से एक ही चाहिए मुझे। आपका व्हाइट कितना है 3, तो 3 में से मुझे एक चाहिए। बटा में आपका 6C2 यहाँ चलेगा ही, मेरा 3/15 आ जाएगा, मीन्स 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमको जो हमको फाइंड करना है यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या फाइंड कर लेना है आपको। सेकेंड रेड एंड व्हाइट तो मुझे गिवन है, लेकिन हमको सेकेंड से आना चाहिए, पी ऑफ सेकेंड बॉक्स इंटरसेक्शन रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड व्हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड व्हाइट। ये चीज आपको समझ में आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखें, P ऑफ सेकेंड को हमने सिलेक्ट कर लिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब रेड एंड व्हाइट बॉल कहां से भी आ रहा है मेरा, फर्स्ट से भी आ रहा है, सेकेंड से भी आ रहा है, थर्ड से भी आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, हमने यहाँ तक सीख लिया था, आपको पता चल गया होगा। तो पहले हम फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट को ले लेंगे, यहां से भी मेरा आ रहा है, फर्स्ट से भी आ रहा है, प्लस मेरा सेकेंड से भी आ रहा है, इनटू मेरा प्लस में थर्ड से बॉक्स से भी आ रहा है रेड एंड व्हाइट, ठीक है। तो हम इसको यहां पर लिख देंगे। चलिए तो हमारा सेकेंड से ये प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकेंड बॉक्स को सिलेक्ट करने का, सब बॉक्स को सिलेक्ट करने का तरीका 1/3 है, इनटू RW सेकेंड बॉक्स मेरा कहाँ है 2/5 है, देख लेते हैं। उसका हम यहाँ पर फर्स्ट का मेरा कितना है सिलेक्शन बाय बॉक्स का, तो 1/3 सबका, उसका 2/15 प्लस में ये तो मेरा 1/3 इंटू 2/5 प्लस में आपका 1/3 इंटू 1/5। कैलकुलेशन करेंगे तो 1/15 ऊपर भी आ रहा, नीचे भी देख लीजिए आ रहा, ठीक है। 1/15 इसमें भी है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/15 ऊपर से हटा देंगे कॉमन लेके, तो मेरा क्या नीचे मेरा ये बचेगा 1/15, इसमें से क्या 2/3 बचेगा, इसमें से 1/15 क्या 2 बचेगा, ये मेरा 1 बचेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2/3 मेरा कितना होती है, 11/3, तो मेरा आ जाएगा 2/11/3 मीन्स 6/11 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 लेते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं।
यहाँ 13 क्वेश्चन का अर्न ए कंटेन्स 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अर्न ए कंटेन्स, एक मेरा यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, ए नाम दे देते हैं, उसमें 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। बी में देख लेते हैं 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स है। सी में देख लेते हैं मेरा 2 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। वन ऑफ दीज अर्न्स इन चूज एट रैंडम विद प्रोबेबिलिटीज इतना इतना इतना, ठीक है। मेरा दिए हुआ है कि मतलब ए को चुनने का कितना प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है। बी को चुनने का प्रोबेबिलिटी 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। सी को मेरा 0.2, ठीक है। तीनों का दिए हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द चूजन अर्न 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके। बोथ द बॉल हैपेंस टू बी व्हाइट। देखिए यहाँ क्या, यहाँ पर देखिएगा, आप समझिएगा, मुझे जो फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर फाइंड। बोथ द बॉल हैपेंस टू बी व्हाइट मींस कह रहा है कि मुझे दोनों बॉल, 2 बॉल हम चूज किए हैं, दोनों मेरा व्हाइट और व्हाइट, फर्स्ट में भी व्हाइट है, सेकंड में भी व्हाइट है, ठीक है। तो बताइए इट वाज द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द आंसर, सी से आपका आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, दोनों बॉल व्हाइट आने का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे जो फाइंड कर लेना है यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट से आपका 2 व्हाइट बॉल कैसे आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, व्हाइट, डबल व्हाइट एंड व्हाइट, ठीक है, और फ्रॉम दी फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, व्हाइट बॉल कितना है यहाँ 7 है, इसमें 2 चाहिए मुझे, तो 7c2 बटा में टोटल कितना बॉल 10c2, ये मेरा कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ रहा है मेरा 7 बटा में 15 आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना है। सेम उसी तरह का आपको सेकंड बॉक्स से फाइंड कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी सेकंड बॉक्स, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स में कितना व्हाइट बॉल है 4 है, उसमें से 2 चाहिए, 4c2 टोटल कितना 10c2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा, देख लीजिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 बटा में 45 आ जाएगा। मतलब 6 बटा में 45 का मतलब क्या हो गया, 6 बटा में 45 मीन्स 3 दूना 6 15, 2 बटा में 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी से भी लेते हैं व्हाइट एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी सी, देखते हैं सी में कितना है 2 है, दोनों में से 2 निकाल लेंगे, 10c2, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें 1 बटा में 45। चलिए बात समझ में आया, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड करना है उस पे चलते हैं। यहां मुझे जो फाइंड करना था, दिए हुआ है कि मेरा दोनों बॉल आया व्हाइट है, ठीक है। तो वो बताइए कि मेरा अनसीन से है, तो मेरा ये क्या पी ऑफ सी इंटरसेक्शन व्हाइट एंड व्हाइट बॉल, ठीक है, डिवाइडेड ऑफ व्हाइट बॉल आने का मेरा चांस, व्हाइट एंड व्हाइट बॉल कहां कहां से आएगा, तीनों से आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइएगा, पी ऑफ सी into P of white and white ball from the C box, ठीक है। ऑन बोल दीजिए। अब व्हाइट एंड व्हाइट बॉल आने का तीनों से चांस है, तो हम तीनों में क्या करेंगे, P ऑफ फर्स्ट ले लेंगे into P ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी A, उसी तरह बॉक्स B सिलेक्ट किए, वहां से भी व्हाइट बॉल ले लिए हम, या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जो लिख रहे हैं, ठीक है, P ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी C, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर है P ऑफ C क्या दिया हुआ है 0.2 इंटू C से मैंने कहा है 1 बटा में 45 डिवाइडेड बाय, सेम आपका उसी तरह A वाला कहाँ है 0.2 इंटू W बाई A, यहाँ पर है 7 बटा में 15, ठीक है। B में देख लेते हैं, मेरा B का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, उसका 2 बटा में 15 है, यहाँ 2 बटा में 15, ठीक है। जितना हमने जरूरत था हमने फाइंड कर लिया है। C का मेरा 0.2 इंटू 1/4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। 13 का आपका टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, हम डायरेक्टली नहीं इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा आ जाएगा 1 बटा में 40, ठीक है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जो गलतियों का आपका सुधार कीजिए, कैलकुलेशन आपका काम है।
ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिए हुआ देयर आर 3 बैग्स ईच कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 3 बैग्स हैं। ठीक है, 3 बैग्स दिए हुआ है मेरा, समझिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन। 3 बैग्स है, उसमें सब में क्या है, ईच कंटेनिंग 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स, 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स, 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक, उसका ऑल्सो देयर आर 2 बैग्स, ऑल्सो देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग्स और भी है, ईच कंटेनिंग 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स, 2 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक व्हाइट बॉल मेरा ड्रॉन हो गया। ठीक, ओके, फाइंड बॉल दैट इट इज दिस बॉल इज फ्रॉम ए बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। हमने इस यहाँ फर्स्ट और ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का बात होने लगा, ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप का बैग, ये हो गया मेरा सेकेंड ग्रुप का बैग। ठीक है, ये मेरा पूछ रहा है तो व्हाइट बॉल तो आ गया, लेकिन पता कीजिए कि ये मेरा फर्स्ट ग्रुप से होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ग्रुप वाला यहाँ पर बात हो रहा है, एक बैग को हम फर्स्ट ग्रुप से उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और सेकेंड ग्रुप से फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बैग, एक बैग फ्रॉम दी फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप वाला हम क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट ग्रुप का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक बैग का सिलेक्शन का। तो फर्स्ट ग्रुप में कितना बैग है बताइए जल्दी से, 3 बैग है, 3 में से एक चूज कर लिया और टोटल बैग कितना है आपका 5 है, 3/5। ठीक है, उसी तरह हम सिलेक्टिंग ए बैग फ्रॉम दिस सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में हमको एक चूज करना है बैग को, 2 बैग है उसमें से एक चूज करेंगे तो C1 में 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर टोटल बैग कितना है 5, 2/5। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, ए बैग फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरा व्हाइट का जिक्र हो रहा है, तो हम व्हाइट बॉल का हम फर्स्ट ग्रुप से फाइंड करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी आता है। फर्स्ट ग्रुप से हम व्हाइट बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो व्हाइट कितना बॉल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9 बॉल है, व्हाइट का मुझे चाहिए ना, ये मेरा ब्लैक। ठीक, 5 5 10 5 15 है, 15 व्हाइट बॉल में टोटल कितना हो जाए 15 9 24। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाइट मुझे चाहिए, व्हाइट में हम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन व्हाइट पर जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सेकेंड में फाइंड करते हैं, सेकेंड ग्रुप से व्हाइट आने का क्या चांस है, व्हाइट कितना है 4 है, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हम सेकेंड ग्रुप से ले रहे हैं इसीलिए हमारा 4 ये आपका व्हाइट हो गया और ये अगर 8 हो गया, मीन्स 12 हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको भी काट कर छांट करते हैं, 3 5 15 3 8 24, 5/8, ये मेरा 1/3 आ गया। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। जो मुझे अब फाइंड करना है उसको यहाँ लिखेंगे, बेस थ्योरम फर्स्ट व्हाइट आना चाहिए, व्हाइट गिवन है कि व्हाइट है, कहां से आना चाहिए फर्स्ट ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, P ऑफ फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करने का मेरा तरीका इनटू, अब चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल बनाने का। ठीक है, नीचे मेरा व्हाइट बॉल बनाने का है। ठीक है, अब हम इसको और पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, डायरेक्ट हम बेस थ्योरम लिख देंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकता है कि आपको याद करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, इसको अब तोड़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आने का एक बैग को सिलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, ये वाला इनटू, अब इसको हम P ऑफ व्हाइट बॉल सिलेक्ट कर चुके हैं फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये डिपेंडेंट इवेंट है ना। उसी तरह व्हाइट बॉल कहां से आएगा आपका, व्हाइट बॉल या तो ये आपका ग्रुप का डिस्कशन हो रहा है, बैक करेंट डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन को ग्रुप पूछा है, फर्स्ट ग्रुप से आ सकता है या मेरा सेकेंड ग्रुप से आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो लिख देंगे फर्स्ट ग्रुप से आने का मेरा ये हो गया चांस व्हाइट बॉल। ठीक है,
सेकेंड ग्रुप से P ऑफ सेकेंड इनटू व्हाइट बॉल चाहिए व्हेन सेकेंड ग्रुप इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है, डिपेंडेंट इवेंट का यहाँ पर ज्यादा रोल है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ग्रुप का आने का क्या चांस है? 3/5। व्हाइट का यहाँ से 5/8। ठीक है, यहाँ पर सेम वही 3/5 इंटू 5/8 प्लस में सेकेंड ग्रुप के आने का क्या चांस है बताइए? 2/5 इंटू यहाँ पर बताइए 1/3। ठीक है, कैलकुलेशन अब आपको करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा काट कुट कीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा। यहाँ पर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3/8 ऊपर आ गया, 3/8 यहाँ आ गया, प्लस में 2/15 यहाँ। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। 3/8 तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 इंटू 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 8 से 15 45 प्लस में अब देखिए 15 से 15 8 गुना 16। ठीक है, इससे ये इसको उड़ा देंगे। ठीक है, ये तो मेरा उसके बाद मेरा ऊपर बचेगा 3 और ये 15 ऊपर ले जाएंगे तो मेरा 15 बचेगा और 45 और 15 60 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा। 45/61 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि देयर आर 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स है A B C एंड D। ठीक है, 4 बॉक्स दिया हुआ है मेरा। यहाँ देखिएगा 4 बॉक्स बना लीजिए जल्दी से। A दिया हुआ है, B दिए हुआ है, C दिए हुआ है, D दिए हुआ है। ठीक है, ये नेमिंग कर देते हैं। A है मेरा, ये B है, ये मेरा C है, D है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो जो दिया भर देंगे इसमें। A कंटेन्स, अब देखिए थोड़ा रंग चेंज करते हैं। A कंटेन्स 1 रेड 6 व्हाइट 3 ब्लैक मार्बल्स। 1 रेड 6 व्हाइट और क्या कह रहा है? 3 ब्लैक मार्बल्स। अच्छा, B मेरा 6 रेड 2 व्हाइट उसके बाद 2 ब्लैक। अच्छा, चलिए C मेरा 8 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लैक। अच्छा, D मेरा रख रहा है 6 व्हाइट, D contains 6 white and 4 black marbles। 6 white and 4 black marbles। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ A मेरा A B C and D contains marbles। A contains 1 रेड हो गया, 6 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। ठीक है, B मेरा 6 रेड 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। ठीक है, 8 रेड 1 1। ठीक है, और मेरा यहाँ पर D में D contains 6 व्हाइट 4 ब्लैक मार्बल्स। ठीक है, इसमें D में देख के बताते हैं आपको यहाँ रेड क्यों छुटा हुआ है। यहाँ पर रेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेड नहीं दिए हुए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक बॉक्स को मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी मेरा बताइए। ए को सिलेक्ट करने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 4 बॉक्स है, ए को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? एक बॉक्स 1/4। ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए 4 को आपका उसी तरह बी को भी सिलेक्ट करने का 1/4, उसी को सी को भी सिलेक्ट करने का 1/4, डी को भी 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कह रहा है, मुझे जो फाइंड करना देखिए, ए सिंगल मार्बल, हम एक निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इफ द मार्बल इज रेड, मेरा बोल दिया क्वेश्चन में मार्बल मेरा रेड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा ए से ही बॉक्स से लिया गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमने सिलेक्शन कर लिया सब बॉक्स का। अब मुझे रेड के बारे में जिक्र करना है, तो रेड का हम देखते हैं। रेड आने का ए से मेरा क्या चांस है?
ये हम बॉक्स को सिलेक्ट करें, रेड यहाँ से कैसे आ जाएगा, एक वो बल्ब है रेड, ठीक है, कितना चाहिए हमको 6 3 और 10, टोटल मेरा बल्ब 10 है, ठीक है, ये रेड आ गया, ठीक है यहाँ से। उसी तरह हम बी से रेड फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं, 6 रेड बल्ब है, टोटल कितना है 10 वो है। उसी तरह हम रेड सी से लाने का हम तरीका देखते हैं, क्या क्या 8 वो बल्ब है रेड, टोटल कितना है 10 वो है, ठीक है। सेम उसी तरह हम रेड बल्ब मुझे चाहिए, मुझे डी में देखते हैं रेड इसमें है ही नहीं, 0 हो गया बटा में 10 तो 0 आ गया ही। ये बात समझ में आया, ठीक है। हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, रेड खोजा बल्ब ए में रेड बल्ब आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बल्ब है रेड, 1 बटा में 10 टोटल बल्ब, ठीक है। चलिए इधर जनरल प्रोबेबिलिटी का है, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत थोड़ा अब शुरू का वीडियो जाकर 10th 11th पढ़िए बुक, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई आर, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे, समझ में आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है। रेड बॉल नीचे मेरा आ रहा है, ठीक है, देखिएगा आप आगे। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको हम रहने देते हैं अभी, बाद में इसको तोड़ के लिखेंगे। रेड बल्ब कहाँ से आ सकता है बताइए जल्दी, रेड बल्ब कहाँ, ए से भी आ सकता है, बी से भी, सी से भी, डी से नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मान लेते 3 ही से आ रहा है मेरा, आ ही रहा है 3 से, रेड बल्ब तो इसमें डी में नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको रेड बल्ब चाहिए, ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है, सी से भी आ रहा है, डी से नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे, ऐसे भी 0 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, डी से नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए तो तब भी 0 आएगा। चलिए उसको हम जिक्र नहीं करें क्योंकि रेड बॉल इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसको हटा दिए, ठीक है, डी से नहीं आ रहा तो हटा दिए हम, रेड बॉल में इंटरेस्ट है, रेड बॉल नहीं आ रहा है, डी में नहीं है बॉक्स में रेड बॉल, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटू पी ऑफ आर, ठीक है, व्हेन फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड, ए लिख दिए। चलिए इसको हम फिर उसी तरह पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ आर बाई ए, ठीक है, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ आर बाई बी, बी बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ आर बाई सी, ठीक। ये आप हम कहाँ लिखते हैं ऐसे आर बाई सी, तो जब आपका डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, हमने ए बॉक्स सिलेक्ट किया है, रेड बॉल आने का चांस पूछ रहे हैं, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ो, सिर्फ आपको क्या करना है, आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ए को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, 1 बटा में 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स 1 बटा में 10, उसी तरह यहाँ 1/4 इंटू 1/10 प्लस में 1/4 इंटू 6 बटा में 10, यहाँ पर सी वाला मेरा कितना आंसर है 1/4 इंटू 8 बटा में 10, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में, 40 1/40 ऊपर भी आ रहा है, 1/40 नीचे भी मेरा 1/40 आ रहा है, तो ये 40 कॉमन ले लेंगे, पर 1 प्लस 6 7 8 15 उड़ा देंगे तो 1 बटा में 15 आ जाएगा, ठीक है, 1 बटा में 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, कितना क्वेश्चन इसमें 18 होगा, ठीक है, 16 लेते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। A car manufacturing factory has 2 plants X and Y, ठीक है, 2 प्लांट्स आपका है X and Y, ठीक है, X हो गया Y हो गया, ठीक है। X मैन्युफैक्चर 70% ऑफ कार, मीन्स आपको कह दिया कि 70% कार ही बनाता है और Y मेरा 30% बनाता है, ठीक है। इसका X का मेरा बनाने का 70/100 हो गया, ठीक, प्रोबेबिलिटी। इसका क्या हो गया Y का 30 बटा में 100 उड़ा दीजिए इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो कह रहा है एट प्लांट X 80% ऑफ द कार्स आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, X का हम जिक्र कर रहे हैं, X से मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार कितना बना, स्टैंडर्ड क्वालिटी का X से मेरा ऐसा लिखेंगे
एक्स से हमको दिया हुआ है कि एक्स से बना हुआ, किसका प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का कितना है बताइए जल्दी, 80% है। तो 80/100 लिखने में क्या फर्क है, ठीक है। उसी वाई में मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताइए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का गाड़ी है कहां से है, वाई से है, ठीक है, गिवन है वाई, उसका हमको स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 90%, 90/100 ये चीज लिखना आ गया 90%, ठीक है। A car is picked at random, एक कार हम सिलेक्ट किए एंड फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, हम फाइंड किए कि मेरा, हमने एक कार ड्रॉ किया वो मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी आएगा, उसको हम नीचे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे नीचे, क्योंकि वो गिवन है कि मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जो गिवन चीज होता है ना बाई के नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं, ए कार इज पिक्ड एट रैंडम वाली जिधर डबल रिपीट हो गया लिखा हुआ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कम फ्रॉम द प्लांट एक्स, बताइए एक्स से मेरा आया है, एक्स प्लांट से आया है, ठीक है। चलिए इसको हम आपको तुरंत बना लीजिएगा, इतना तो सॉल्व कर दिए क्वेश्चन, एक्स बटा में एस इंटू टी स्टैंडर्ड क्वालिटी है, एस क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए बात समझ में आनी, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ एस टी, एस क्यू स्टैंडर्ड क्वालिटी एस डी हम लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी लिख लीजिए, एक्स इंटरसेक्शन एस डी स्टैंडर्ड को नीचे में हम पी ऑफ एस डी, ये तो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब हम देखिए ये मेरा एक्स है, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एस डी बाई एक्स लिखेंगे, हमने एक्स प्लांट सिलेक्ट किया, वहां स्टैंडर्ड क्वालिटी आने का चांस, ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिटी कहां से आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, तो हम दोनों को लिखेंगे कैसे, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एस डी बाई एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एस टी बाई वाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो हो गया, x का प्रोबेबिलिटी क्या है आने का 70/100 इंटू एस डी बाई एक्स 80/100 बटा में, ये तो मेरा फिर से 70/100 इंटू 80/100, ओके, प्लस में यहाँ पर पी है ना, पी ऑफ पाई मेरा 30/100 इंटू 90/100, ओके। चलिए आगे देखिए 1/10 यहाँ भी आएगा नीचे भी आएगा, तो मेरा कैंसिल कर देंगे, ऊपर मेरा बचेगा 5600, यहाँ पर 5600 प्लस में और 2700, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 5600 प्लस में 7 6 13 5 7 1 8 8300 आएगा, ठीक है। इससे उड़ा देंगे, आपका 56/83 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन, आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। आपका आंसर आ गया 56/83, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 17, ओके। चलिए, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर 3000 मोटरसाइकिल को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, ठीक है। मान लीजिए आपका हो गया, ये मेरा स्कूटर हो गया, ठीक है, मान लिए, ठीक है, स्कूटर्स, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये मेरा मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर्स लिख देते हैं, ठीक है, ये मेरा मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, इसको हम एस लिख देंगे, इसको एम लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा कितना हजार है, 2000 है, 2000 स्कूटर वाले को हम ये इंश्योरेंस दिया इंश्योरेंस कंपनी, इसमें 3000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा स्कूटर वाले को कितना प्रोबेबिलिटी में, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या मेरा स्कूटर वाले को इंश्योरेंस पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए, 2000 बटा में टोटल कितना है, कितना आदमी को दिए हम 5000 को दिए, तो मेरा 2/5 आ जाएगा। उसी तरह मोटरसाइकिल वाले को कितना प्रोबेबिलिटी, कितना आदमी को मिला, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो मेरा 3000 बटा में 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो मोटरसाइकिल वाला 3000, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए ये हो गया, उसका आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, ठीक है, मेरा यहाँ कह रहा है एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक जब स्कूटर से, ठीक है, यहाँ पर किसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है स्कूटर का, सॉरी यहाँ पर एक्सीडेंट होने का क्या चांस है, जब मेरा गाड़ी का दिया हुआ स्कूटर है, ठीक है, तो मेरा है 0.01, ठीक है। उसी तरह मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने का, मोटरसाइकिल दिया हुआ है, एक्सीडेंट होने का चांस क्या है 0.02,
ठीक है। तब मेरा बोल रहा है व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, फाइंड द मोटरसाइकिल, ठीक है। बोल रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये तो आपका चीज हो गया, ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मेरा एक व्हीकल है वो एक्सीडेंट हो गया, मतलब दिए हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसको फाइंड करना है कि वो मोटरसाइकिल से हुआ। चलिए यही फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलिए हम इसको लिखेंगे जल्दी से, ये बहुत तुरंत लिखेंगे, P ऑफ M इंटरसेक्शन A, नीचे मेरा एक्सीडेंट होने का चांस, तो मेरा यहाँ पर P ऑफ M इंटू P ऑफ एक्सीडेंट बाई M मोटरसाइकिल बटा में। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ एक्सीडेंट कहाँ से होगा, स्कूटर से भी हो सकता है, मोटरसाइकिल से भी, तब एक स्कूटर से, ठीक है। P ऑफ A मीन्स आप स्कूटर पहले लेंगे, स्कूटर से एक्सीडेंट होने का मेरा चांस प्लस में मोटरसाइकिल से होने का चांस, मोटरसाइकिल लिखेंगे और एक्सीडेंट होने का चांस मोटरसाइकिल से, ठीक है। ये चीज आप लिख दिए, इसका तुरंत वैल्यू डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। मोटरसाइकिल 3 बटा में 5 इंटू A बाई M मेरा 0.02 बटा में यहाँ पर फिर से स्कूटर वाला कहाँ गया, 2 बटा में 5, स्कूटर 0.01, ये मेरा 3/5 इंटू 0.0, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3/5 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/5 है, तो इसको या आप लिखिएगा, पॉइंट डालिएगा तो 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 0.6, 2/5 को आप 0.4 लिख दीजिए, उसी तरह ये है मेरा 0.6, ठीक। इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, एक 2 यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 3 के बाद लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ 4 हो जाएगा, 3 वो 0 0, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 0.01, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 0.012 डिवाइडेड बाई ये मेरा हो जाएगा 4 2 6, इसको उड़ा देंगे, 4 3 बार 4 2 16 मीन्स 3/4 आ गया, ठीक है, 3/4 आ गया। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इन ए बल्ब फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर 60%, 30% और 10% बल्ब, ठीक है। ये आप दे दिया, ये वाला मशीन बल्ब फैक्ट्री है, A मशीन, B मशीन, C मशीन, तुरंत बनाइए इसको आप, 60%, 30%, 10% आउट ऑफ दिस बल्ब्स, ठीक है। ये आपका दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन से कितना, 60/100, 60 बटा में 100, उसी तरह से बी से मेरा निकल जाएगा 30/100, उसी तरह मेरा सी से कितना प्रोबेबिलिटी बताइए बल्ब बनने का, 10 बटा में 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1%, 2%, 3% तो बल्ब रेस्पेक्टिवली ए से मेरा बल्ब खराब होने का मतलब बेकार बनने का क्या चांस है, डिफेक्टिव होने का, ये हुआ है कि ए से खराब हो रहा, कितना है बल्ब डिफेक्टिव होने का, डिफेक्टिव बल्ब होने का मेरा चांस है 1%, मीन्स 1 बटा में 100। उसी तरह मेरा बोल रहा है डिफेक्टिव बल्ब होने का मेरा चांस है, बी से मेरा कह दिया कितना 2%, 2/100 लिखेंगे। सी से मेरा डिफेक्टिव होने का चांस ये हुआ है 3%, मीन्स 3/100, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन कर रहा है उसको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब वाज प्रोड्यूस्ड, बोल रहा है ये बल्ब इज पिक आउट रैन फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट फाइंड टू बी डिफेक्टिव, बोल रहा है कि मेरा हमने एक बल्ब खींचा, सारे मटेरियल को एक साथ रख दिया, ए का भी जो प्रोडक्शन हुआ, बी से भी सबको एक साथ रख दिया, उसका एक हमने बल्ब खींचा, वो मुझे मिला डिफेक्टिव, क्या मिला, डिफेक्टिव मिला, तो बता दीजिए कि वो मेरा ए मशीन से बना होगा, ठीक है। यही फाइंड कर लेना है, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, बटा में पी ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है, यही लिख देते डिफेक्टिव लिख देते। अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी से, ए इंटरसेक्शन डिफेक्टिव तो ये तो आराम से लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डिफेक्टिव बटा में, ठीक है। अब डिफेक्टिव बल्ब कहां से आएगा बताइए जल्दी से, ए से भी आ सकता है, बी से भी, सी से भी आ सकता है, तब क्या क्या लिखेंगे, ए से आने का पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डिफेक्टिव बाई ए, उसी तरह बी से, ये तो ए से हो गया, बी से लिखेंगे सेम उसी पैटर्न, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डिफेक्टिव बाई बी,
प्लस पी ऑफ सी इंटू डिफेक्टिव पी ऑफ डिफेक्टिव बाई सी। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आपके सामने होगा। चलिए ए का प्रोबेबिलिटी 60/100 इंटू डिफेक्टिव बाई ए 1/100। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए से भी वही 60/100 इंटू 1/100 हो गया। बी का मेरा 30/100 इंटू डिफेक्टिव बाई बी मेरा 2/100 प्लस में सी का मेरा 10/100 इंटू 3/100। ठीक है, अब ऊपर भी मेरा 10,000 1/10,000, नीचे भी मेरा उससे तो उड़ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 60। ये मेरा 60 प्लस में 60 प्लस में 30 मेरा आ गया 60 बटा में 120 30 50। इससे उड़ा देंगे, 3 दूना 6 3 5 15, मेरा 2 बटा में 5 बात समझ में आया? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या चीजें जो दिया हुआ है उसको बाई में लिखिए, ठीक है, जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर लिखिए। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छा से आ गया था, आपको बेस थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सरसाइज भी मेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो खत्म हो रहा है यहाँ पर। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।